और तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आज बात करने यहाँ आई हूँ। हम पिछले 1 महीने से यहाँ जंतर मंतर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हम ये आपको बता रहे हैं कि हम परेशान हैं। राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ से कुछ कदम की दूरियों पर ही है। हम यहीं पर है, संसद मार्ग पर है, संसद भवन भी पास में है। हम जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं आपके पास एक उम्मीद लेके, एक आस लेके, क्या आपको सचमुच में हमारी जरूरत नहीं है? हम क्या समझे आपकी चुप्पी को? क्या समझे हम कि आपने हमें धुतकार दिया है? हम भारत के भाषी नहीं है। हम चिंकी आइस वाले, छोटे छोटे नाक वाले, चाइनीज लुक्स के साथ थोड़ा सा सिमिलर होता है, रिजेंबल होता है बोल के क्या आप हमें ये सोतेलापन व्यवहार कर रहे हो? और कि अरुणाचल में करप्शन इस प्रकार छा गया कि उसको मिटाना नामुमकिन सा जैसा दिखाई देता है। तो करप्शन नहीं है बोल के जब लोग बोलते हैं, इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें सीबीआई दे दीजिए, ईडी दे दीजिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर लेगा, क्योंकि हमारे बातों पर तो किसी को भरोसा है नहीं। हम खुद खुलेआम बता रहे, पूरा किताब एक बुक स्टॉल सजा के रखे हुए हैं। हम बता रहे कि करप्शन हो रहा है। जब हमारे बातों पर आपको विश्वास नहीं है तो हम क्या करें? हमारे पास तो सीबीआई का टैग नहीं है, तो कम से कम जो भारत सरकार के पास जो एक सबसे हाईएस्ट लेवल का जो एक डिपार्टमेंट है, एजेंसी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम उसी की तो मांग कर रहे हैं। तो भारत सरकार में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप बैठे हैं, पिछले 1 महीने से हम यहाँ जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। आज हमारा 10वां दिन है। हमें हर एक दिन का एक दिन का परमिशन मिलता है, नहीं तो हम पूरा 30 दिन यहीं रहते हैं। अगर आप हमें अलाउ करते तो हम मजबूर है, कानून के दायरे में है, चाह करके भी हम बाहर वेट करते कि हमारा अगला डेट कब आएगा। हम बेसब्री से इंतजार करते कि हमारा अगला डेट जल्दी आ जाए, फिर हम अपनी मन की बात करें, अपनी व्यथाओं को सुनाएं। तो यूं 4-4 दिन गैप होके हमें जो डेट मिलता है तो हम आ जाते हैं, नहीं तो हम पूरा 30 दिन यहीं पर बैठे रहते। अगर पहले पुराने दिनों की तरह परमिशन अगर अवेलेबल होते तो। आज के डेट में हमारे सबसे उच्चतम न्यायालय जो है हमारी देश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया हुआ है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि धरना सिर्फ 1 दिन का होना चाहिए। इसी के चलते हम विवश है, हम मजबूर हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आज बात करने यहाँ आई हूँ। हम पिछले 1 महीने से यहाँ जंतर मंतर से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर हम ये आपको बता रहे हैं कि हम परेशान हैं। राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री जी। और साथ ही साथ हमने हमेशा आपको ये बताया कि हम आपके अपने हैं, आपके बच्चे हैं, आपके समर्थक हैं। हम आप ही के पार्टी के लोग हैं, आप ही के परिवार हैं। फिर भी आप अभी तक आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रही है। तो इसे हम आज क्या सोचे प्रधानमंत्री जी? आप रेडियो पे आते हो मन की बात करने के लिए, तो हम बड़े चाव से सुनते हैं। आप जो भी कुछ बोलते हो हमारे लिए वो पत्थर का लकीर बन जाता है। हम सोचते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो हमारे लिए तो हमारा भगवान यही है, जो वो बोले होंगे सही होंगे, हम यही सोचते हैं। लेकिन आज मैं अपनी मन की बात करने के लिए जंतर मंतर पर खड़ी हूँ। आपका प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ से कुछ कदम की दूरियों पर ही है। हम यहीं पर है, संसद मार्ग पर है, संसद भवन भी पास में है। आपके घर के बाहर आंगन में आपके हम चिंकी आइस वाले, छोटे छोटे नाक वाले, चाइनीज लुक्स के साथ थोड़ा सा सिमिलर होता है, रिजेंबल होता है बोल के क्या आप हमें ये सोतेलापन व्यवहार कर रहे हो? हम भारतीय नहीं है। करप्शन किसी का दोष नहीं होता है, किसी भी पार्टी का दोष नहीं होता है।
और प्यारे पिता आदरणीय मोदी जी, आप कहते हो करप्शन पे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, 0% भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कहते हो कि 0 टॉलरेंस है। गुजरात में इलेक्शन है, गुजरात में इलेक्शन सिर पे है, कुछ दिनों के बाद हिमाचल में इलेक्शन आने वाली है। तो आप मतलब इलेक्शन के मैदान में जाकर के क्या बोलोगे? बीजेपी का नारा है 0 टॉलरेंस इन करप्शन। तो वो 0 टॉलरेंस जो है यहाँ 1000% आप टॉलरेट कर रहे हो अरुणाचल में, तो कहाँ गई वो 0 टॉलरेंस? गुजरात के लोगों को क्या बताओगे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में 1000 गुना में करप्शन चल रही है, फिर भी हम आंखें मूंदे कान बंद करके हम बैठे हुए हैं। चाहे जो मर्जी, जितनी मर्जी, जिसको जितनी चोरी करनी हो कर ले, जितना गबन करना हो कर ले, हम उस पर कुछ नहीं बोलते। लेकिन हम गुजरात में बोलेंगे, हम गुजरात में करप्शन होने नहीं देंगे, ऐसा बोलोगे क्या आप? हम हिमाचल में करप्शन होने नहीं देंगे। मोदी जी, मेरी औकात नहीं है आपसे कुछ भी बोलने की, फिर भी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप अरुणाचल के करप्शन के इशू के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लीजिए। नहीं तो हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, जो पैसे थे जैसे तैसे मैनेज करके हम खा पी रहे, फिर भी हम गुजरात का रास्ता शायद ट्रेन से होके जाता है। थैंक यू। तो हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो है आपके पीछे पीछे गुजरात आ जाएंगे। आप जहां कहीं भी आप भाषण दोगे, हम वहां पहुंचकर आपको बताएंगे कि नहीं, अरुणाचल में करप्शन है, पहले उसको ठीक कीजिए। और गुजरात के जितने भी हमारे माता पिता होंगे, उन सबसे भी हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे कि वो हमारी आवाज में अपनी आवाज को हमारे साथ मिलाएं और हमारी आवाज बनकर आपसे बात करें। नहीं चाहिए हमें करप्शन, हम उग चुके हैं। इलेक्शन में हमें पैसे भी नहीं चाहिए। कोई भी कैंडिडेट आने वाले दिनों में इलेक्शन में आप लोग प्लीज पैसे लेकर पब्लिक के घर में मत जाइए। नहीं चाहिए आप लोगों का पैसा। जबरदस्ती पैसा थमा देते हो, जबरदस्ती दारू पिलाते हो, जबरदस्ती मीट खिलाते हो, मिथुन काट काट कर मिथुन का पेट खिलाते हो, उसके बाद बोलते हो कि तुम लोगों ने पैसा लिया है तो हम करप्शन क्यों ना करें। ये मतलब लॉजिकली इसमें आप लोगों को कितना सही लगता है? सब कुछ आप मनमानी कर रहे हो, सब कुछ आप जबरदस्ती करते हो, उसके बाद आप फिर सीना तान कर बोलते हो कि तुम लोगों को मैंने पैसा दिया हुआ है। तो इस कल्चर को बंद करना है, इस प्रैक्टिस को बंद करना है। मोदी जी, अगर आपने आज के डेट में इस करप्शन के ऊपर सीरियस अगर आपने संज्ञान लिया, अगर आपने एक्शन लिया, तो आप हमें गुजरात बुलाइए। आप चाय बनाने के लिए बुलाइए, चाय परोसने के लिए बुलाइए, पानी सर्व करने के लिए बुलाइए। हमने पहले भी आपसे कहा है, आप एक बार हमारे राज्य में सीबीआई भेज दीजिए, ईडी भेज दीजिए, उसके बाद आप हमसे जो कहेंगे, जैसे चाहेंगे, हम आपके कदमों में अपने आप को हम समर्पण कर देंगे। हमें बागी मत बनाइए, हम बागी बनना नहीं चाहते, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमें मजबूर मत कीजिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहा अब। हम किसी पार्टी से प्रेरित नहीं हुए हैं, फिर भी हम मजबूर हो जाएंगे कि देश में कौन सा ऐसा पार्टी है जो अच्छा काम कर रहा है, हम ढूंढने की शुरू कर देंगे। जो पार्टी अच्छा काम कर रहा है हम उनसे मदद मांगेंगे। हम नहीं चाहते कि हम आपके पार्टी से अलग हो जाए, हम रहना चाहते हैं आपके पार्टी में। दिल से बोल रही हूं मैं। चाहे गुजरात बुला लीजिए या हिमाचल बुला लीजिए, जहां भी बुलाइए हम आ जाएंगे, लेकिन पहले सीबीआई और ईडी भेज दीजिए। सिर्फ एक हस्ताक्षर की तो बात है, 2 सेंटेंस का ऑर्डर होगा कि सीबीआई डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट आप लोग अरुणाचल जाइए, काम पे लग जाइए, छानबीन शुरू कीजिए। यही तो आपको लिखना है कागज में। 2 सेंटेंस का ऑर्डर होगा, उस पर सिर्फ एक हस्ताक्षर नरेंद्र मोदी जी की चाहिए। उसको देने में आप इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो?
ना एक पैसा आपका जाएगा। आपके प्रधानमंत्री के ऑनोरेरियम से, सैलरी से तो हम आपको एक कप चाय भी नहीं मांग रहे, एक पैसा नहीं मांग रहे हम आपसे। आपने भी तो शपथ ली थी ना, प्रधानमंत्री कुर्सी में आने से पहले आपने खड़े होकर के शपथ ली थी कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा और अपने देश की, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके अंदर रहकर, संविधान के तहत मैं हर एक देशवासियों का मैं सेवा करूंगा, किसी को मैं भेदभाव नहीं करूंगा, किसी को जाति से, कास्ट से, क्रीड से, ऊंच नीचता में फर्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा अपने प्रति। यही तो शपथ आपने लिया था ना। तो उस शपथ के वास्ते मैं आज आपसे हाथ जोड़कर, जोली फैलाकर मांग रही हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल में सीबीआई दे दीजिए, ईडी दे दीजिए बस। क्या ये संविधान के अंदर में नहीं आता है? आपके शपथ के अंदर में नहीं आता है? अगर आपके शपथ के अंदर में आता है, अगर संविधान के अंदर में आता है, तो हमें हक है आपसे मांगने का, और हम हक से मांग रहे हैं, हमें दे दीजिए प्लीज। और बंद करवा दीजिए ये नौटंकीबाजों को। आए दिन मीडिया में आकर के कुछ ना कुछ ड्रामा करते रहते, सास बहू सीरियल वाला ड्रामा करते रहते हैं, कभी ये तो कभी वो, कभी वो तो कभी ये। नहीं देखना है हमें ये सब ड्रामाबाज। और दूर दूर तक मुझे खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा जो अभी नया हवाई अड्डा बना है, हवाई अड्डे पे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है उद्घाटन के लिए। प्रधानमंत्री जी, हम यहाँ दिल्ली में आपके द्वार के 30 कदम दूरी पर संसद मार्ग में, यहाँ जंतर मंतर में हम बैठकर आपसे बोल रहे कि एक बार हमसे मुलाकात कर लीजिए, एक बार हमारी हालचाल पूछ लीजिए। आपके पास यहाँ हमको वक्त देने के लिए 5 मिनट नहीं है, लेकिन आप अरुणाचल जाने के लिए आपके पास वक्त है हवाई अड्डे का उद्घाटन के लिए। शौक से जाइए। आपने अभी तक अपना कोई ऑफिशियल डेट सार्वजनिक नहीं किया है कि किस डेट पे आप जा रहे हो, लेकिन आपकी इस बेटी की एक बात आप यहाँ 7 लफ्जों पे सुन लीजिए। अगर आप अरुणाचल उद्घाटन के लिए जा रहे हो तो उद्घाटन तो आप करेंगे ही, बड़ी खुशी की बात है, और हम चाहते भी कि उद्घाटन हो जाए। उद्घाटन से पहले आपको वहाँ, यहाँ हम जुम्मा 30-50 लोग बैठकर आपके सामने रो रहे हैं, वहां पर आपके स्वागत के लिए 2.5 लाख लोग खड़े होंगे हवाई अड्डे के रास्ते पर आपसे मिलने के लिए, आपको मेमोरेंडम देने के लिए। अरुणाचल के आम जनता, आम पब्लिक, पहले आप उनसे, अपने लोगों से आप निपटिएगा, अपने लोगों को जवाब दीजिएगा कि आप क्यों नहीं सुन रहे हो हमें, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन को। क्यों वक्त नहीं है आपके पास यहाँ जंतर मंतर में 5 मिनट हमारे साथ? या तो आप खुद चल के आते या फिर हमें बुला लेते आपके आवास में। पुराने दिनों में हमारे देश के नेता, हमारे बापूजी जब अनशन पर बैठे थे तो बड़े से बड़े नेता भी, देश की प्रधानमंत्री भी बापूजी का अनशन तुड़वाने के लिए वहां पहुंचते थे। बापूजी जहां अनशन लगाए बैठे थे वहां पहुंच जाते थे। आज आपके देश के वासी धरना कर रहे, स्ट्राइक कर रहे, हड़ताल कर रहे, आपके पास 5 मिनट भी वक्त नहीं है अपने लोगों का हालचाल पूछने के लिए। ये कैसा रवैया है? हमारे अटल जी ऐसे नहीं थे। आज जहां कहीं भी अटल जी, आपकी आत्मा जहां कहीं भी हो, आप हमारी आवाज को सुनिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें इस भ्रष्टाचार नामक राक्षस से लड़ने की शक्ति दीजिए अटल जी हमें। और मोदी जी के मन में, अटल जी आप जाइएगा, उनके मन की द्वार को खोलिएगा कि क्यों नहीं सुन रहे वो हमें, क्यों नहीं सुन रहे हमें वो? क्या उनको नहीं सुनना चाहिए? हम ऐसा कौन सा गलत चीज मांग कर रहे हैं? अटल
अटल जी और सुषमा जी, आप दोनों जहाँ कहीं भी हो, मोदी जी के सपनों में जाइएगा, या फिर थोड़ा सा के लिए 2 सेकंड के लिए होने से भी उनको यह एहसास दिलाइएगा कि आपके देश के नागरिक खुश नहीं है, आपके देश के वासी रो रहे हैं। आंसू पोंछने के लिए एक रुमाल का टुकड़ा ही सही हमारे ऊपर फेंक दे। आप हमें लिखकर दे दीजिएगा कि आप सीबीआई भेज रहे हैं। अगर भेज रहे हैं तो ऑर्डर दे दीजिएगा, और अगर नहीं भेज रहे हैं तो क्यों नहीं भेज रहे, ये भी हमें लिखित में दे दीजिएगा। हम आपसे जवाब तो लेकर ही जाएंगे, बिना जवाब के हम यहाँ से लौटेंगे नहीं। हमको जवाब चाहिए आपसे, हमको उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। आप हमसे क्या करवाना चाहते हो? दिल्ली में इंडिया गेट में जाके हम सिर कपाए, जहां हमारे शहीदों का ज्योति जलता है, वहां जाके हम अपना माथा फोड़े। हम कहां जाए? लेकिन हमें जवाब चाहिए मोदी जी, आपका जवाब चाहिए, आपका रिस्पॉन्स चाहिए। और ये लोग गंदी गंदी चालें चल रहे, गंदी गंदी राजनीति कर रहे, खेल खेल रहे हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ सचमुच में हम करप्शन से आजादी चाहते हैं। बापूजी ने देश से अंग्रेजों को खदेड़ा है, और उन्हीं अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, हमारे देश को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए भगत सिंह ने अपनी जान की आहुति दी है, सुखदेव ने अपनी जान की आहुति दी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी जान की आहुति दी है, और बापूजी ने अंग्रेजों को खदेड़ा। खदेड़ने के बाद भी उन्होंने भी अपनी जान की आहुति दी है। तो जो हमारे महान नेताओं ने, जो हमारे पिताओं ने हमारे लिए जो भारत वो चाहते थे, क्या ये वही भारत है जिसके लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है? क्या वो भारत का ये चेहरा चाहते थे? क्या वो रोता हुआ भारत देखना चाहते थे? क्या इस तरीके से भूखमरी में मरता हुआ भारत देखना चाहते थे? बापूजी का भारत कहाँ है? अटल जी का भारत कहाँ है? हमें अटल जी वाला भारत चाहिए। प्लीज मोदी जी, प्लीज। और मैं बहुत ज्यादा भावुक हो चुकी हूँ। वहां से लोग कहते कि हम थक जाएंगे, वापस आ जाएंगे, खाली हाथ वापस आ जाएंगे, 1 इंच भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये एटीट्यूड है वहां स्टेट गवर्नमेंट का। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं मोदी जी, हम नहीं थकेंगे जब तक आप हमें जवाब नहीं दोगे। हम थकेंगे भी, गिरेंगे भी, लड़खड़ाएंगे भी, फिर भी हम दोबारा उठ खड़े होंगे। और जब तक हमारे अंदर सांसें चलती रहेगी, हम आपसे पूछते रहेंगे कि आपका जवाब कहाँ है, सीबीआई कहाँ है, ईडी कहाँ है। हमें बस 2 ही चीज चाहिए, सीबीआई चाहिए और ईडी चाहिए। और आपके सीबीआई देने से, ईडी देने से हम जो जितने लोग यहाँ 50 लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम सब के घर में सोने का पैर नहीं उगेगा। हमारे आंगन में मर्सिडीज कार नहीं पहुंचेगी। हम संगे मरमर की ताजमहल नहीं बनाएंगे। आपके सीबीआई देने से, ईडी देने से 14 लाख लोगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उस पर से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। करप्शन की जो मोटी चादर चढ़ी हुई है अरुणाचल में, वो चादर पतली हो जाएगी। गंदगी को आप साफ करोगे। इसीलिए हम आपसे सीबीआई और ईडी मांग रहे हैं। हम अपना डायरेक्ट बेनिफिट का कोई भी चीज नहीं मांग रहे। यहाँ हम भूखे प्यासे हैं, फिर भी हम आपसे 1 टाइम का खाना भी नहीं मांग रहे, हम पानी भी नहीं मांग रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, मोदी जी कृपया करके आप प्लीज अपनी चुप्पी तोड़ दीजिए, अपनी चुप्पी तोड़ दीजिए और अपने लोगों को, सुनहरा भारत के लोगों को, महान भारत देश के वासियों को यूं आंसुओं में डुबोकर रोते हुए मत छोड़िएगा। बिलक बिलक कर रो रहे हम।
अपने लोगों की रक्षा कीजिए, अपनी लोगों की सेवा कीजिए। हमारा महान भारत देश हमेशा महान ही रहेगा और इस महान भारत देश के अंदर में हम जितने भी भारतीय हैं, हम अपने आप को गर्व से हम महान भारतीय मानते हैं और महान भारतीय होने के नाते हम अपनी इस भारत देश की हमारी राजधानी, देश की राजधानी में आज हम खड़े हैं और जितना यहाँ के दिल्ली के लोग भारतीय हैं उतना ही हम भी भारतीय हैं और हम आपसे हक से मांग रहे हैं। हम अपनी संविधान के अंदर जो हमें जो हक दिया गया है, हम उस हक के हकदार हैं, तो हम हक से मांग रहे हैं कि प्लीज अरुणाचल में सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी भेज दीजिए। बिना मांगे सीबीआई ईडी आप मनमर्जी बहुत ज्यादा जगह तो भेजते ही हो। पूरे भारत देश में, हमारे भारत देश में जितने राज्य हैं, ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसने अपनी तरफ से आकर के आपसे सरकार से, केंद्र सरकार से सीबीआई और ईडी की मांग की हो? हर एक राज्य सीबीआई और ईडी का नाम सुनते ही भागता है। लोग कहते कि नहीं हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, सीबीआई आने की जरूरत नहीं, ईडी आने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं ये पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश जो खुले आम सीना थाने खुले आम चीख चीख कर आपसे सीबीआई और ईडी मांग रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। ऐसे ईमानदार लोग भी हैं जो सचमुच चाहते हैं कि देश की सफाई हो। अंग्रेज छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों का जो गुलाम है, करप्शन नाम का जो शब्द नाम का जो गुलाम है, वो आज भी हमारे ऊपर रूल कर रहा है। एक अंश है ये करप्शन अंग्रेजों का। इस अंश को हमें जड़ से उखाड़ के फेंकना है। हमें नहीं चाहिए करप्शन। क्या होगा एक दिन इस पूरी जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी के कोई 80 साल जीता है तो कोई 100 साल जीता है तो कोई 50 साल जीता है, कोई 40 साल जीता है, पूरी जीवन के आपके एक दिन अगर आप बिना करप्शन की सांस में हवा ले सको तो क्या बिगड़ जाएगा? बहुत हल्का महसूस होगा। इसीलिए हमें करप्शन से पूरी आजादी अगर आप नहीं भी दिला सकते हैं तो कम से कम करप्शन करने वालों को आप रोक तो सकते हैं, उनकी हिम्मत को आप तोड़ तो सकते हो। जिस दिल्लेरी से, खुलेआम दादागिरी से वो लोग करप्शन करके हमें लूट रहे हैं, उन लुटेरों को आप सबक तो सिखा सकते हो। तो मोदी जी, मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे गुहार है, मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज एक बार प्लीज एक बार सीबीआई ईडी भेज दीजिए। चाहे जितना पीछे जाके उनको इंक्वायरी करना पड़े, करने दीजिए। नेफा के बाद जब से आपने अरुणाचल राज्य का स्टेटस दिया है, तब से लेकर के भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हो तो करवा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ पेमा खांडू के ऊपर इंक्वायरी करवाओ। राइट फ्रॉम पीके तंगुन तो लेकर के पीके तंगुन, तोमोरिबा, गेगोंग आपांग, मुकुट मिति, नावम तुकी, कालिको पुल, जारबोम गामलिन, पेमा खांडू, यहाँ तक आप इंक्वायरी करवाइए। इसीलिए कुछ लोग गलत फहमी में है कि हम पेमा खांडू को टारगेट कर रहे हैं। हम पेमा खांडू को टारगेट नहीं कर रहे हैं। और बोनस में ये आता है कि पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री है या वो बिजनेसमैन है, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, इसीलिए उनका नाम लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ परिवारवाद आ रहा है। मैं तोको शीतल अगर यहाँ एएसी की चेयरपर्सन होके एएसी के किसी बंदे का मैं अलग तरीके से फायदा पहुंचाऊंगी तो सवाल तो मुझ पे भी उठेगा ना कि आप एएसी की चेयरपर्सन हो, आपका प्रेसिडेंट तमे तुबिन के पास में मर्सिडीज गाड़ी है, वो पैसा कहाँ से आया? एएसी को जो फंड हुआ था अरुणाचल से, पब्लिक ने, जनता ने जो फंड दिया था, आप उस फंड का मिसयूज कर रहे हो, तमे तुबिन को फेवर कर रहे हो। सवाल तो मुझ पे भी उठेगी ना। तो पेमा खांडू जी, आप मुख्यमंत्री है और आपके धर्मपत्नी जी को, श्रीमती जी को करोड़ों का काम मिल जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि नहीं है? सवाल तो उठेगी।
उसमें पेमा खांडू को पर्सनल टारगेट कहां से होता है, पर्सनल अटैक कहां से होता है? पेमा खांडू के भाई करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पेमा खांडू जी की धर्म पत्नी श्रीमती करोड़ों की काम कर रही है। तो हमारा सवाल पूछना क्या गलत है? हम तो पूछेंगे। या तो आप मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, राजनीति छोड़ दीजिए, आप बिजनेस ही कीजिए। आप पत्नी को क्यों प्रोप्राइटर बना रहे? आप खुद ही प्रोप्राइटर बन जाइए, जैसे पहले आप थे। आपने राजनीति आने के बाद प्रोप्राइटरशिप, ओनरशिप आपने पत्नी के नाम ट्रांसफर किया है, तो आप खुद ही प्रोप्राइटर बन के, जैसे हमारे अंबानी है, अदानी है, वो लोग बिजनेस करते हैं, तो प्रोफेशनल वो लोग बिजनेस करते हैं, तो उन पे कोई सवाल नहीं करता है। हमारे मोदी जी देश को चलाते हैं, प्रधानमंत्री है देश के, वो कोई बिजनेस नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन देश के नाम समर्पित किया है। 24 घंटे वो देश के सुरक्षा के लिए, देश के सेवा में लगे रहता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, उनके पास कुछ नहीं है, वो बिजनेस नहीं करते, वो देश, अपने राज्य की सेवा करते, देश की सेवा करते, राज्य के निर्माण में लगा हुआ है, देश के निर्माण में लगा हुआ है। तो जो करप्शन हम बोल के, अरुणाचल में करप्शन चल रहा है, बार बार जो हम बोलते हैं, वो करप्शन का पैसा कहां से आता है? केंद्र सरकार देता है। केंद्र सरकार कहां से लाता है? पूरे भारत के जितने भी भारतवासी के एक एक टैक्सेस के रुपयों से जमा होकर के यहाँ केंद्र में योजनाओं के लिए पैसा आता है। दिल्ली के वालों को भी हक है सवाल करने का, अरुणाचल सरकार से है। कर्नाटका के वालों को भी हक है, केरल के वालों को भी हक है, जम्मू के वालों को भी हक है। सारे भारतीयों को हक है अरुणाचल के सरकार से सवाल करने का, क्योंकि आप लोगों का टैक्स पे किया वाला पैसा यहां से जाकर के फंड बन करके वहां जाता है। क्यों ना पूछे? तो ये जिस तरीके से, जिस प्रकार से आप करप्शन कर रहे हो, उसके बाद सीना तान के आप बोलते हो, तुम कौन होते हो पूछने वाले? क्यों ना पूछे भाई? जिसका पैसा लगा हुआ है वो पैसा का मालिक तो पूछेगा ही। तो भारत देश के जनताओं का, हर एक इंडिया के हर एक सिटीजन के टैक्स पे किए हुए पैसों से यहाँ से डेवलपमेंटल पैकेज बन के अरुणाचल जाता है भारत सरकार के थ्रू से। ये किसी का निजी पैसा नहीं है, पूरे भारतीयों के खून और पसीने से सींचा हुआ पैसा है। जो रिक्शा चलाता है, दिन भर पसीना पसीना होके रिक्शा चला के दिन में 500 रुपया कमाई होती है, तो वो 50 रुपया टैक्स पे करते हैं। 450 घर पहुंचाता है, तो उसमें सीएनजी और फ्यूल में चला जाता है, पेट्रोल डीजल में चला जाता है कुछ, तो जाके बीवी और बच्चा को 150 रुपया या 100 रुपया में वो अपना गुजारा करता है। तो जो उन्होंने पसीने बहा करके, मेहनत करके कमाए हुए पैसे भारत सरकार को देते, टैक्स पे करते हैं, और उसी टैक्स को कलेक्ट करके भारत सरकार एक नीति आयोग, एक योजना बनाता है कि कौन से राज्य में कितना फंड देना है, कौन से स्टेट में जाएगा ये पैसा, कौन सा राज्य पिछड़ के रह गया, उसको डेवलप करना है, आगे लेके आना है। तो बाय बार्चू अरुणाचल जो है चाइना के बॉर्डर पे है, सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डरिंग, इंटरनेशनल बॉर्डरिंग स्टेट है, तो ज्यादा प्यार तो मोदी जी अरुणाचल को कर रहे हैं ना। भारत के लोगों से जमा किए हुए टैक्सेस के पैसों को उठा करके अरुणाचल तो भेज रहे हो कि अरुणाचल को सुरक्षित रखना है। पैसे भेजने में मोदी जी आप कंजूसी नहीं कर रहे हो, तो जो पैसे आप भेज रहे हो वो पैसा वहां मिसयूज हो रहा है कि यूजफुल हो रहा है, वो आप क्यों चेक नहीं कर रहे हो? वो चेक करने में आप इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं थी सीबीआई मांगने की, ये मोदी जी को खुद भेजना चाहिए था सीबीआई, ईडी खुद भेजना चाहिए, हर एक पैकेज के साथ उनको भेजना चाहिए था, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीम उसको भेजना चाहिए था। आप बिजी होंगे पूरे देश की सेवा करने में, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता होगा बोल के, इसीलिए हम पैदल चलकर आपके पास आए कि आपको याद दिलाने आए हैं, आपको हम रिमाइंडर देने आए हैं कि आपके भेजे हुए पैसों का वहां चोरी हो रहा है, खुला लूट मचा हुआ है, उस पे नियंत्रित कीजिए, ये बताने के लिए हम आए हैं। इसीलिए मोदी जी बड़े हक के साथ में हम आपसे कह रहे हैं कि आप सीबीआई भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। अगर नहीं भेज रहे तो क्यों नहीं भेज रहे, कारण लिखकर लिखित में हमें दीजिए।
उसके बाद में हम सोचेंगे कि मोदी जी ने ये कारण बताया, इस कारण से सीबीआई नहीं भेज रहे, तो हम चर्चा करेंगे और हम अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी का कारण जो है बहुत ही रीजनेबल है। शायद मेरी मांग गलत थी, हमारी मांग गलत थी, ये मैं सोचने पे मजबूर होंगी। इसीलिए मुझे आपका जवाब चाहिए, बस हमें पूरे अरुणाचल को आपका जवाब चाहिए। बहुत सारी बातें हैं। आज मैं आपसे रो रो कर मैं विनती कर रही हूँ, दो चीजें मांग रही हूँ। आपके पास में जो दो डिपार्टमेंट है, सीबीआई डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट को मांग रही हूँ अरुणाचल का दौरा करा दीजिए। और उसके साथ साथ आपसे मैं ये जवाब, खुले शब्दों में जवाब मांग रही हूँ कि अगर आप नहीं भेज रहे हो तो क्यों नहीं भेज रहे हो। अगले डेट पर मैं आपके जवाब, तब तक हमारा अगला परमिशन डेट कब है मुझे नहीं पता, बताएंगे ये पुलिस डिपार्टमेंट। अगला परमिशन डेट तक आप अपना जवाब हमें भेज दीजिएगा मोदी जी। चाहे आपके ऑफिसर्स को भेजिए या किसी को भी भेजिए, आपके पीएमओ से किसी को भी भेजिए। हम आज आपको अपना मेमोरेंडम भी देने जा रहे हैं। जब आपका कार्यालय खुला होगा हम अपना मेमोरेंडम आप तक लेकर आएंगे और हम आपको आपके जवाब का तब तक इंतजार करेंगे यहाँ दिल्ली में, जब तक आप जवाब नहीं देते हो। धन्यवाद।